एक तो हमें कश्मीर की जो प्रशासन की जो अंदरूनी बातें थी वो समझनी थी, नंबर एक। दूसरा, हमने अपने तरफ से प्रयास किया कि पीडीपी को भी राष्ट्रवादी विचारधारा में जोड़ पाए, लेकिन जब हमें लगा कि वो अजीबे जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं उभर सकते, हमने खुद उस सरकार को त्याग दिया। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली। रुकिए। अरे कहना क्या चाहते हो? जरा चलाइए। ना केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मालेरना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है उसको टुकड़े टुकड़े गैंग न कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आज की डिबेट होने वाली है राष्ट्रवादी एंकर अशोक श्रीवास्तव और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता के बीच। दरअसल एंकर महोदय ने जब अतिशी मारलेना और अफजल गुरु को लेकर एक सवाल पूछ लिया तो प्रवक्ता दाएं बाएं की इधर उधर की बात करने लगा। दोस्तों इसी पर एंकर साहब ने प्रवक्ता की अच्छे से कुटाई कर डाली, धुलाई कर डाली। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। तो ज्यादा बात ना करते हुए खुद ही चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। चलिए शुरू करते हैं। आरोप लगा रहे और जो सवाल आ रहे हैं उनको हम एड्रेस करते चलें। दो सवाल मेरे लिए इंपॉर्टेंट। पहली बात, आपने जो कहा कि कोर्ट को लेकर उसमें वो मामला जो है टुकड़े भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो मामला अदालत से अभी कोई आरोपी बरी नहीं हुआ है, कोई बरी नहीं हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी भी अदालत से बरी नहीं हुए हैं, ये भी उनके लिए भी मत कहिए कि वो। और दूसरा सवाल मैं फिर कह रहा हूं, जो मेरा मूल सवाल है, क्या ये सही नहीं है आतिशी जी की मां? तो क्या दिल्ली की जनता को जानने का हक नहीं है कि जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं इतने समय से रही, और क्या उनके परिवार का और उनके परिवार का आतंकवाद को लेकर, जिसने भारत की संसद पर हमला किया, उसको लेकर के उनके परिवार का मत क्या है, मुख्यमंत्री का मत क्या है? ये तो बता ही सकते हैं आप। अशोक जी, हमारी बात तो पूरी हो जाने दीजिए ना, हम उसी बात पे आ रहे थे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस तरह से दिल्ली की सरकार के शक्तियों को, कोर्ट के द्वारा मिले हुए शक्तियों को छीनने के लिए कानून बना, क्या देशद्रोह पर इतने मुखर होने वाली एक पार्टी एक कानून नहीं बना सकती है कि इसकी परिभाषा क्या हो? नहीं। अरे सर, अरे सुनिए ना सर, सुनिए सर, एक मिनट। अभी आप इसकी परिभाषा तय करेंगे? मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं कि उनके माताजी की नजर में अगर अफजल गुरु आतंकी नहीं था तो आप भी आतंकी नहीं मानते? आप परिभाषा जानना चाहते हैं? अफजल गुरु आतंकी था, इसकी क्या परिभाषा में बतानी पड़ेगी? भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा आतंकवादी था। अशोक जी, जिस पार्टी ने अफजल गुरु को शहीद माना उसके साथ तो एक। अरे आप इधर उधर मत जाइए। एक मिनट संजीव कौशिक जी, इधर उधर मत रहिए, सीधा एक सवाल मैं फिर पूछ रहा हूं। नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूं, एक बार फिर पूछ रहा हूं। आतिशी जी की मां एक आतंकवादी, जिसने भारत की संसद पर हमला किया, जिसको भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आतंकवादी है, जिसको फांसी की सजा सुनाई, उसको लेकर के आखिर उनकी माताजी और आतिशी जी का क्या मत है? यह देश को जानने का हक है। आज आप बता दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब दूंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। लेकिन एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की आंखों में आके डाल के आप पूछिए कि अफजल गुरु को जो पार्टी शहीद मानती है उसके साथ वो सरकार सत्ता में आई और सत्ता की रोटी खाने के लिए एक ही शेर में दो दांत लगाई। हो गया आपका सवाल, ठीक है। आपका सवाल तुरंत पूछूंगा। एक मिनट रुकिए, तुरंत पूछूंगा। वो जवाब देने के लिए हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनके पास रुक के जाऊंगा। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, उस सवाल का जवाब लेने उनके पास जाऊंगा। आप बताइए, अफजल गुरु आतंकवादी था तो उसको लेकर जो आतिशी जी की माताजी का जो बयान है, आतिशी की माताजी का जो पूरा स्टेटमेंट था, जो उनका स्टैंड था, क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? वो यदि उंगली उठा रहे हैं तो उनके सवाल का जवाब लीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, जवाब देने के लिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उनको छोड़िए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और जो आपने कहा उनसे सवाल मैं भी पूछूंगा। अच्छा सुनिए, एक मिनट रुकिए। उसके बाद आप भागेंगे नहीं ना? मैं उनसे सवाल पूछ के आऊंगा, फिर तो नहीं भागेंगे ना? अरे है, सामने है। मेरे सामने की बात नहीं है, सामने तो अभी आप पिछले 10 मिनट से हैं, लेकिन सवाल से भाग रहे हैं। एक तो हमें कश्मीर की जो प्रशासन की जो अंदरूनी बातें थी वो समझनी थी, नंबर एक। दूसरा, हमने अपने तरफ से प्रयास किया कि पीडीपी को भी राष्ट्रवादी विचारधारा में जोड़ पाए, लेकिन जब हमें लगा कि वो अजीबे जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं उभर सकते, हमने खुद उस सरकार को त्याग दिया। हम ये अगाड़ी सरकार की तरह नहीं थे महाराष्ट्र में, जो एक्सटॉर्शन के लिए साथ में थे। हम राष्ट्रवाद के लिए थे। जिस दिन हमें लगा कि हम उनको राष्ट्रवाद में नहीं जोड़ सकते, वो जीवे जीवे पाकिस्तान मानसिकता से नहीं बाहर निकल सकते, हमने अपनी सरकार को त्याग दिया, जिसका इंस्टेंस जो है, जिसका प्रेसिडेंस मेरे ख्याल से भारत में बहुत कम होगा।
चलिए, उन्होंने सरकार छोड़ दी क्योंकि उनको लगा कि पीडीपी सुधर नहीं रही है। अब आप मुझे बताइए कि इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख है, जो आतिशी जी की मां ने जो एक आतंकवादी के लिए कहा। अशोक जी, ये जवाब उसी तरह से दे रहे हैं जैसे गोल गोल। सर, अब उनका जवाब नहीं, अब आपका जवाब चाहिए मुझे। अब आपका जवाब चाहिए ना। अब आप उनके जवाब के जवाब चाहते हैं, अब आप उनके जवाब पे जवाब चाहते हैं। आप क्यों भाग रहे हैं? अब क्यों भाग रहे हैं? आप जवाब दे दीजिए। अब आप अपना जवाब दीजिए। सुनिए, उन्होंने अपना जवाब, एक मिनट सुनिए, एक मिनट, संजीव कौशिक सुनिए, उन्होंने अपना जवाब दिया। देश की जनता, एक मिनट, मेरा शो देखने वाले और देश की जनता फैसला कर लेगी उनका जवाब सही लगा नहीं लगा। अब आप अपना जवाब दीजिए। आतिशी की मां जी ने एक आतंकवादी की फांसी की सजा माफ कराने के लिए अर्जी लगाई और उसको आतंकवादी मानती नहीं थी। क्या आतिशी जी और आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी है? मैंने कहा, मैं तो शुरुआती दौर से ये बात कह रहा हूं कि गांधी के हत्यारों को फिर गांधी जी पे पहुंच गए, मतलब एग्जैक्टली। रुकिए, जरा चलाइए, जरा आतिशी जी की मां का, आतिशी जी की माता जी का स्टेटमेंट चलाइए। अब ये सवालों से भाग रहे हैं, अब इनके पास सवाल का आतिशी जी की मां जी का स्टेटमेंट लगाइए। One more has been saved from being hanged, so to that extent we are happy, but we are unhappy that Afzal has been made, in our political understanding, the scapegoat. तो अफजल को बलि का बकरा बनाया गया क्योंकि वो जो है वो आतंकवादी नहीं था, उसको तो राजनीतिक कारणों से बलि का बकरा बनाया गया। ये दिल्ली की जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की, उनकी माताजी का स्टेटमेंट है और वो दस्तखत भरे उनके कागज भी पब्लिक डोमेन में है जिसमें उन्होंने उसकी सजा माफ करने के लिए कि भैया उसको तो स्केपगोट बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मैंने आपको जो है कन्हैया कुमार का बयान सुनवाया जिन्होंने बार बार ये कहा कि भैया भारत की सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। मैं और मुद्दों पे तो अभी गया ही नहीं, एक लंबी लिस्ट है, उन सब पे चर्चा हो जा रही है, लेकिन मैं पहले इस सवाल का जवाब। बोलिए कौशिक जी, ये एक मिनट, ये बयान मैंने आपको सुनवाया, सीधा मुझे बताइए कि इस पर आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैंने कहा कि और उसी अफजल गुरु को शहीद मानने फिर वही आ गए, फिर घूम के बंद करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनके पास जवाब नहीं है तो मैं इस पर नहीं, मैं अपने दर्शकों को टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 3 बार 4 बार पूछ चुका, आप एक ही, मैंने उनसे जवाब ले लिया, अब आप भाग रहे हैं। हिम्मत है तो जवाब दीजिए। बार वो रिपीट कर रहे हैं। कितनी बार रिपीट करेंगे? स्ट्रेच खींचे जा रहे हैं। अरे आपने कहा उनसे, आपने कहा आंख में आंख डाल के जवाब ले लीजिए। मैंने आवाज बंद कीजिए। ये मेरे दर्शकों का टाइम मत खराब कीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, मैं जानता हूं, और इनके पास जवाब क्यों नहीं है? इनके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आज तक न केवल अरविंद केजरीवाल, ना आतिशी मालेरना, ना फिर इसके अलावा आम आदमी पार्टी का कोई भी आदमी ठोक के ये कह पाया कि अफजल गुरु आतंकवादी था। और अगर जो अफजल गुरु को राजनीतिक बलि का बकरा मानता है उसको टुकड़े गैंग ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अरे इतनी तो हिम्मत रखिए ना, ठोक के कहिए हाँ वो आतंकवादी था। जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा वो आतंकवादी था, जिसको इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने आतंकवादी बता करके उसको फांसी पर लटका दिया, और जिस आदमी ने खुद पब्लिक डोमेन में कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था और पाकिस्तान के इशारे पर मैंने आतंकवादियों को संसद में घुसने के लिए हेल्प करी और मैं उनका सहयोगी था, उसको फांसी की सजा मिलती है। उसको आतंकवादी कहने पर जिस पार्टी को डर लगता है उस पार्टी को लेकर के क्या आपका मन होना चाहिए आप तय कीजिए। समझ रहे हो ना?